हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बम्पर वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक बम्पर वैकेंसी निकली है आपकी इलेक्ट्रिक्स डिपार्टमेंट में। अगर आपने इलेक्ट्रिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ईजीएसएल में आपके लिए वैकेंसी निकली है। कौन कौन सी निकली हैं देखते हैं। और एक सबसे पहले आपकी निकली है डिप्लोमा ट्रेनिंग की। ये आपकी निकली है इलेक्ट्रिक्स और सिविल में। उसके अलावा आपकी निकली है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की। ये आपकी निकली है एचआर और फाइनेंस में। और असिस्टेंट ट्रेनिंग ये भी आपकी निकली है फाइनेंस में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी इलेक्ट्रिक्स और सिविल की, क्योंकि जो एचआर है वो आपकी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम कराते हैं ये नॉर्दर्न रीजन वाइज एग्ज़ाम कराते हैं। जैसे सबसे पहले आपका नॉर्दर्न रीजन, तो नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से आपके आते हैं, उसमें आते हैं आपके दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, हरियाणा का कुछ पार्ट और उत्तराखंड का कुछ पार्ट। उसके अलावा नॉर्दर्न रीजन 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का कुछ पार्ट और लद्दाख, चंडीगढ़ का कुछ पार्ट। और नॉर्थन रीजन 3 में उत्तराखंड का कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट। उसके अलावा ईस्टर्न रीजन में आपका बिहार, झारखंड। ईस्टर्न रीजन वो में आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम। उड़ीसा में आपका केवल उड़ीसा। साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटक। और साउथर्न रीजन 2 में केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटक। तो ये आपके रीजन। और फिर आता है आपका कॉर्पोरेट सेंटर, इसमें आपको केवल हरियाणा ही आता है। अब देखते हैं कि रीजन वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। तो यह आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक्स, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 14 है। उसके अलावा डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, इसमें आपकी 6 वैकेंसी हैं। और उसके अलावा जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर, इसमें आपकी 14 वैकेंसी हैं। उसके अलावा जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, इसमें आपकी 16 वैकेंसी। और एक कौन सा है, यह आपका कॉर्पोरेट सेंटर। फिर है आपका ईस्टर्न रीजन फर्स्ट में जो आपका डेटा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक्स है, इसमें आपकी 26 वैकेंसी हैं टोटल। सिविल में आपकी 2 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आपकी ईस्टर्न रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक्स की 25 वैकेंसी हैं और इसमें सिविल की वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा उड़ीसा में इलेक्ट्रिक्स की आपकी 17 वैकेंसी हैं, सिविल में आपकी 2 वैकेंसी हैं। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में आपकी 33 वैकेंसी है इलेक्ट्रिक्स में, और सिविल में आपकी 7 वैकेंसी हैं। उसके अलावा नॉर्थन रीजन 1 में आपकी जो इलेक्ट्रिक्स की है उसमें आपकी 63 वैकेंसी और सिविल में आपकी 8 वैकेंसी। उसके बाद नॉर्थन रीजन 2 में आपकी इलेक्ट्रिक्स में आपकी 60 वैकेंसी और सिविल में आपकी 7 वैकेंसी। नॉर्थन रीजन 3 में इलेक्ट्रिक्स में आपकी 69 वैकेंसी और सिविल में आपकी 6 वैकेंसी। साउदर्न रीजन 1 में आपकी इलेक्ट्रिक्स की 63 वैकेंसी और सिविल में आपकी केवल 4 वैकेंसी। साउदर्न रीजन 2 में आपकी इलेक्ट्रिक्स की 59 वैकेंसी और आपकी सिविल की 14 वैकेंसी। उसके अलावा वेस्टर्न रीजन 1 में आपकी इलेक्ट्रिक्स की 67 वैकेंसी और सिविल में आपकी 5 वैकेंसी। वेस्टर्न रीजन 2 में आपकी जो इलेक्ट्रिक्स की है वो आपकी 104 वैकेंसी और सिविल में आपकी 4 वैकेंसी। तो टोटल मिला के आपकी कितनी हुई, 800 वैकेंसी आपकी निकली हैं टोटल मिला के। और इलेक्ट्रिक्स की अगर आप मान लीजिए तो केवल इलेक्ट्रिक्स की आपके पास 400 प्लस वैकेंसी निकली है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ईजीसीएल में। जिन लोगों की यूपीपीसीएल में नहीं लग पा रही है उनके लिए बहुत बड़ा चांस है ईजीसीएल में गवर्नमेंट जॉब पाने का, क्योंकि आगे उनके और प्रमोशंस भी होते रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने इलेक्ट्रिक्स या सिविल में डिप्लोमा किया हुआ है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक्स की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कितना 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, किस में इलेक्ट्रिक्स, पावर इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी
आवर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, आवर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70%। कितना? 70% अगर आपके एग्ज़ाम में नंबर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके 69.9 भी हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा यदि आपने बीटेक, एमटेक, एमई, बीई कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए अगर आपने ये बीटेक कर रखा है और डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्योंकि अभी आपकी बीटेक कंप्लीट नहीं हुई है। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और जो SC ST वाले हैं उनके पासिंग मार्क्स से चलेंगे। इसमें भी आपके 70% होने चाहिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग में। और इसमें भी आपने अगर बीटेक कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, एमटेक कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आते हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट पर, HR की पोस्ट पर। अगर आपके पास BBA, PBM, BMS की डिग्री है, अगर आपने BBA किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पर इसमें भी आप अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी अगर फाइनेंस की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अलावा भी आपको इंटर CA, पूरा CA नहीं होना चाहिए, आपको अगर इंटर CA है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं फाइनेंस की तो आपके पास कौन सी डिग्री? BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कौन सी डिग्री? BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 60% नंबर, मिनिमम 60% नंबर आपके पास होने चाहिए। और अगर जो SC ST वाले हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स ही बहुत हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 27 साल होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम एज। कब तक? 12 नवंबर 2024 तक आपकी एज 27 साल हो जानी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो आपको पहले 1 साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, उसमें आपको मिलेंगे 24,000 रुपये। कितने? 24,000 रुपये मिलेंगे। उसमें आपको 24,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपको किसकी? जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर रखा जाएगा। ये देखिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व्ड एज जूनियर इंजीनियर। और आपको कितनी सैलरी मिलेगी? आपको 11.9 लाख पर एनम की सैलरी आप लोग मान लीजिए, मतलब 50 से 60,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग ये भी वही है। उसके बाद आपको ये बॉन्ड भरवाना पड़ता है। कितने का? जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट वालों को 2,50,000 की। अगर हम 3 साल से पहले अगर हमने ये जॉब छोड़ी तो हम इतने का बॉन्ड भरेंगे। ये आपका UBCL में भरा जाता है और ये आपका EGCL में भरा जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो आपके जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिक्स और सिविल है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी है HR में या फाइनेंस में, उनके लिए आपकी फ़ीस है 300 रुपये। और जो असिस्टेंट ट्रेनी है फाइनेंस में उसके लिए आपकी 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और उसके बाद बस ये रिजर्वेशन दे रखा है। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये इसमें आपका 120 नंबर का तो होता है आपका रिटन टेस्ट, 120 नंबर का तो होता है आपका रिटन टेस्ट, और 50 मतलब आपके आपका 170 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल और 50 नंबर आएंगे आपके नॉन टेक्निकल। ये देखिए पार्ट 1 120 क्वेश्चन जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जैसे आपकी जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिक्स है और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल है, उनके प्रोफेशनल क्वेश्चन आएंगे। और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन टेक्निकल के, जैसे इंग्लिश, वोकैबुलरी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो टोटल आपके 170 आपके क्वेश्चंस आएंगे। कितने?
70 आपके क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। कितने का? 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका ऑनलाइन ही आ जाएगा। बस इसके अलावा आपके टेस्ट सेंटर्स हैं कि जो आपका सेंटर है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो अगर आपने नॉर्थन रीजन फर्स्ट में अप्लाई किया है तो आपका जो सेंटर है वो आपका दिल्ली, जयपुर, देहरादून में पड़ेगा। नॉर्थन रीजन 2 में किया है तो आपका जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। और नॉर्थन 3 में क्या है तो लखनऊ, वाराणसी। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में क्या है तो शिलोंग, गुवाहाटी। और अगर आपने ऑपरेट सेंटर में अप्लाई किया है तो आपका केवल दिल्ली एनसीआर में ही सेंटर जाएगा। तो ये बस, इसमें और कुछ नहीं है। उसके अलावा जो भी इसकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की बता देती हूँ कि आप कब से कब तक सबमिट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही भर सकते हैं। 22 अक्टूबर 2024 से आज 5 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अब तक भरा जाएगा 12 नवंबर 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि आपका रिटन टेस्ट कब हो सकता है, तो जनवरी फरवरी में आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। ये देखिए टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 2025, मतलब फरवरी तक आप मान लीजिए कि फरवरी तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।